ओम नमस्ते रामचंद्राय नमस्ते रामभद्राय नमस्ते जानकीनाथाय नमः। जय श्री राम। मैं हूं आचार्य शिवेंद्र मिश्र। सदियों के इंतजार के बाद लोकोत्तर धैर्य और संयम के सुपरिणामवश भारत के गौरव के प्रतीक भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर पुनः श्री राम के गौरवशाली महालय की सुस्थापना की चिर प्रतीक्षित अभिलाषा पूरी होने को है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के अदम्य साहस और राष्ट्रनिष्ठा के परिणाम से जो हमें प्राप्त होने वाला है गौरवशाली क्षण 5 अगस्त 2020 को, निश्चित ही ये नए युग का सूत्रपात करेगा और एक बार पुनः भारत के गौरव, मर्यादा और सत्यनिष्ठा के प्रतीक भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर उनके वैभवशाली राम राज्य का शिलान्यास होगा। हजारों संतों और लाखों बलिदानियों की आत्माएं जिन्होंने इस महान क्षण की प्रतीक्षा में आकाश पटल से हटने का नाम नहीं लिया होगा, इस पवित्र अवसर पर भगवान श्री राम का जय घोष कर साकेतवासिनी होंगी। परंतु इसी बीच इस शिलान्यास महोत्सव की तिथि पर कुछ विवाद खड़ा हो गया। ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य श्री स्वामी सर्वपानंद सरस्वती जी ने इस तिथि को, उस मुहूर्त को जिसमें शिलान्यास होना है, अशुभ घड़ी कहकर इसके पुनर्निर्धारण की बात कह दी। शिलान्यास का प्रस्तावित समय 5 अगस्त 2020 दिन बुधवार दोपहर 1:15 पर है। इस कार्यक्रम का आरंभ 3 अगस्त से ही प्रारंभ हो जाएगा। इसके प्रतिवाद में अयोध्या के विद्वान संत महंत श्री सत्येंद्र दास जी ने उन्हें शास्त्रार्थ की चुनौती दे दी। काशी विद्वत परिषद के मंत्री प्रोफेसर राम शरण द्विवेदी जी ने कहा आज तक चैनल पर किस दिन त्रिपुष्कर योग है। ज्योतिषाचार्य श्री दीपक मालवीय जी ने इसी चैनल पर कहा किस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग है। स्वामी रामविलास वेदांती जी ने किसी शताब्दी पंचांग के हवाले से कहा कि 5 अगस्त को 1000 वर्षों बाद पुनः सर्वश्रेष्ठ योग बन रहा है। भले ही उन्होंने ये नहीं कहा कि योग कौन सा है और किस पंचांग में लिखा है, उन्होंने किस पंचांग के आधार पर कहा, पर वो पीएचडी हैं, कुछ भी कह सकते हैं, मानना पड़ेगा। अब ये किसी ने नहीं कहा कि 5 अगस्त को अग्निपंचक है, बुधवार को अभिजित मुहूर्त में किसी भी शुभ कार्य को वर्जित किया गया है, तो निश्चित ही मुहूर्त गणना सनातन धर्म का एक अनिवार्य अंग है। लेकिन अनेकों कथावाचक विद्वानों और नेताओं ने मुहूर्त का बहिष्कार ही कर दिया और प्रमाण दे दिया रामचरितमानस का कि गोस्वामी जी के अनुसार राम के राज्याभिषेक का मुहूर्त तो वशिष्ठ ने विचारा था, फिर भी उन्हें वनवास हो गया। तो उनके हिसाब से तो मुहूर्त का कोई मतलब है ही नहीं। खैर, यदि हम मुहूर्त की बात करें, क्योंकि जो विवाद खड़ा किया उन्होंने, उसका जो आधार है वो ज्योतिष है, तो यदि हम मुहूर्त की बात करें तो ये एक महत्वपूर्ण विषय है और तब और महत्वपूर्ण हो जाता है जब भगवान श्री राम के महालय का प्रश्न हो। और ये बात गंभीर भी है, क्योंकि टीवी चैनल्स में होने वाली डिबेट्स कभी भी तथ्यपरक और संपूर्ण व्याख्यान नहीं देने देते हैं। इसलिए उस विषय पर एक स्वतंत्र और तथ्यपरक विचार प्रस्तुत करने का मन हुआ। तो हमारा उद्देश्य ये बिल्कुल नहीं है कि कौन क्या चाहता है, कौन क्या नहीं चाहता है। मेरा उद्देश्य सिर्फ मुहूर्त के संदर्भों में इस विषय का विचार करना। तो 5 अगस्त सन 2020 को भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष द्वितीया तिथि मंगलवार रात्रि 9:45 से प्रारंभ होती है, जो बुधवार की रात्रि को 10:50 तक रहती है। धनिष्ठा नक्षत्र प्रातः 9:31 तक और उसके बाद फिर सद्भिखा नक्षत्र है। शोभन योग प्रातः 5:08 तक है, उसके बाद में अतिगंड योग। करण तैतिल प्रातः 10:18 तक पुनः गर्भ करण हो जाएगा। सूर्य का जो गोचर है वो आश्लेषा नक्षत्र में है और चंद्रमा पहले धनिष्ठा में है और फिर सद्भिखा में है। तो जो सबसे पहली बात है वो ये कि दोपहर के समय जब श्री मोदी जी शिलान्यास करेंगे उस समय का पंचांग क्या होगा। तो तिथि द्वितीया होगी, नक्षत्र सद्भिखा होगा, योग अतिगंड होगा, करण गर्भ होगा और दिन बुधवार होगा। मुहूर्त का विचार इसी पंचांग स्थिति पर आधारित होता है। हालांकि एक विचार ये है कि सूर्योदयकालीन पंचांग ही पूरे दिन भर संकल्प का आधार होता है। तो इस तरह नक्षत्र जो है वो धनिष्ठा होगा और करण तैतिल होगा, क्योंकि सूर्योदय प्रातः 5:28 पर है, इसलिए योग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इस पंचांग स्थिति के आधार पर
चंद्रमा के धनिष्ठा में प्रवेश करते ही पंचक प्रारंभ हो जाएगा, जो नक्षत्र तक चलेगा। धनिष्ठा नक्षत्र का आरंभ मंगलवार को सुबह 8:11 पर ही हो रहा है। इसलिए ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि मंगलवार से पंचक का आरंभ हो तो अग्नि पंचक कहा जाता है, और इसमें वाद विवाद और कोर्ट से संबंधित कार्य शुभ होते हैं, लेकिन निर्माण कार्य इत्यादि नहीं होते। इसलिए अग्निपंचक नाम का एक अशुभ योग तो इस दिन है। हालांकि धनिष्ठा नक्षत्र शिलान्यास में देव मंदिर आदि में ग्रहण है, लेकिन यदि इसका प्रारंभ रविवार, मंगलवार, शुक्रवार और मंगलवार को ना हो तो ये तो एक बात हुई कि बुधवार को 5 अगस्त को एक तो अग्नि पंचक है। दूसरी बात करें सर्वार सिद्ध योग की, तो बुधवार को जब अनुराधा या रोहिणी या कृतिका या हस्त या फिर मृगशिरा नक्षत्र पड़े तो सर्वार सिद्ध योग होता है। अब ज्योतिषाचार्य पंडित दीपक मालवीय जी ने आज तक चैनल पर बताया है कि 5 अगस्त को सर्वार सिद्ध योग है। समझ में नहीं आता है कि उन्होंने कौन सा मुहूर्त शास्त्र पढ़ा। किसी भी पंचांगकार ने 5 अगस्त को सर्वार सिद्ध योग नहीं लिखा, सैद्धांतिक तौर पर बन भी नहीं रहा है। पर मालवीय जी कहाँ से ले आए ये तो उन्हीं को पता होगा। यही हाल काशी विद्युत परिषद के मंत्री प्रोफेसर रामशरण द्विवेदी जी का भी है, जिन्होंने इसी चैनल पर 5 अगस्त को पुष्कर योग होने की बात कही। क्योंकि ये ज्योतिष के क्षेत्र में और सामाजिक उत्तरदायित्व के क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, इसलिए हवा में ना बहकर इन्हें कम से कम तथ्यपरक बातें कहनी चाहिए। रह गई बात रामविलास वेदांती जी की, कहने क्या है, वो तो पीएचडी हैं, फिर वो अयोध्या के इतने बड़े संत हैं जिनकी बात को मानना ही पड़ेगा। पर कम से कम एक बार ये तो बताना चाहिए था कि वो योग है कौन सा, किस आधार पर उन्होंने कह दिया कि 1000 साल के बाद ये पुनः ऐसा योग पड़ रहा है। भचक्र की कौन सी ऐसी गणना उन्हें मिली, कम से कम कुछ तो इस पर उन्हें कहना चाहिए था। पर चलो अब बात करें अभिजित मुहूर्त की, जो एक ये भी बात निकाली जाती है, कही जा रही है कि अभिजित मुहूर्त है और भगवान राम का जन्म भी अभिजित मुहूर्त में हुआ था और अभिजित मुहूर्त बहुत अच्छा मुहूर्त होता है, इसलिए अभिजित मुहूर्त में ही इसका शिलान्यास होगा। तो अभिजित नक्षत्र तो उत्तराषाढ़ की 15 घटी अंत की और श्रवण नक्षत्र की आरंभिक 4 घटियों को मिलाकर कुल 19 घटी का अभिजित मुहूर्त होता है, अभिजित नक्षत्र होता है। स्वाभाविक सी बात है कि 5 अगस्त को अभिजित नक्षत्र की तो बात हो नहीं सकती, मुहूर्त की ही बात है। तो जो मुहूर्त है, अभिजित मुहूर्त होता कब है ये देखने की बात है। अभिजित मुहूर्त मध्याह्न काल में, मध्याह्न काल से 24 मिनट पहले से लेकर 24 मिनट बाद तक, मतलब 1 घड़ी से लेकर 1 घड़ी बाद तक, कुल 2 घड़ी का या 48 मिनट का मुहूर्त होता है। सामान्यतया दोपहर 12 बजे को मध्याह्न काल मानने का प्रचलन है, लेकिन ज्योतिष की गणना के हिसाब से मध्याह्न काल दिनमान के आधे भाग की संधि को कहा जाता है। दिनमान प्रातः सूर्योदय से लेकर सायं सूर्यास्त तक का समय होता है, इसलिए ज्योतिषीय मध्याह्न काल हमेशा दोपहर 12 बजे ही नहीं होगा। यदि हम 5 अगस्त बुधवार को अभिजित मुहूर्त निकालना चाहें तो सूर्योदय 5:28 पर और सूर्यास्त 6:46 पर होता है। तो इस तरह दिनमान 13 घंटे 18 मिनट का है। तो मध्यकाल जो होगा दिन का वो 12:07 पर होगा। अभिजित मुहूर्त मध्याह्न काल से 24 मिनट पूर्व से लेकर 24 मिनट बाद तक रहता है, मतलब 1 घटी पूर्व से लेकर 1 घटी बाद तक। तो 5 अगस्त को अभिजित मुहूर्त का मान 11:43 से 12:31 तक ठहरता है। यदि शिलान्यास पूर्व निश्चित समय अर्थात 12:15 पर होता है तो अभिजित काल में होगा। यदि पुनर्निर्धारित समय में अर्थात 1:15 पर होता है तो अभिजित मुहूर्त होगा ही नहीं। अब एक और गंभीर बात, बहुत सारे ज्योतिषियों का मत है कि बुधवार को अभिजित मुहूर्त में कोई भी शुभ कार्य नहीं होना चाहिए। हम इस पक्ष में कोई शास्त्रीय प्रमाण तो अभी नहीं दे सकते, पर astrosage.com की वेबसाइट पर इसे देखा और पढ़ा जा सकता है और वेबसाइट कंट्रोलर से इस लेख की शास्त्रीयता पर विमर्श भी किया जा सकता है। दक्षिणायन और चातुर्मास काल तो भूमि खनन के लिए वर्जित हैं ही, इसे तो सामान्य ज्योतिषी ज्ञान रखने वाले लोग भी जानते ही हैं। सभी पंचांग मुहूर्त प्रकरण में विहित मास, पक्ष, दिन, तिथि आदि का विवरण देते ही हैं, जिसके अंतर्गत वैशाख, ज्येष्ठ, श्रावण, मार्गशीर्ष, माघ और फाल्गुन इन्हीं महीनों का विवरण मिलता है। तो स्वाभाविक ही भाद्रपद मास नींव खनन एवं शिलान्यास के लिए शास्त्र विहित नहीं है। पंचांगकारों ने भी नींव पूजन या शिलान्यास विषयक मुहूर्तों को में 5 अगस्त का तो कोई उल्लेख नहीं किया है। और मुझे नहीं लगता है कि रामविलास वेदांती जी जैसे विद्वान पंचांग नहीं रखते होंगे, या फिर
यदि उन्हें मुहूर्त से ही इनकार होगा तो वो पंचांग देखना छोड़ देंगे। हाँ, एक योग अवश्य है जिसे हम शुभ कह सकते हैं, और वो है सिद्ध योग, जो बुधवार और भद्रा तिथि के योग से बनता है। चूँकि बुधवार द्वितीया तिथि का योग 5 अगस्त को है, इसलिए ये एक सिद्ध योग तो बनता है, लेकिन उपर्युक्त अशुभ योगों या अनुपयुक्त मुहूर्तों की उपस्थिति में इसे कितना महत्व दिया जाए, ये विद्वज्जन विचार करें। गर्करण है, अतिगंड योग है, सूर्य का आश्लेषा नक्षत्र में गोचर है। अब ये परिस्थितियाँ कितनी शुभ हैं, इसे तो सामान्य ज्योतिषी भी समझते ही होंगे। एक बात और, दृक पंचांग एप्लीकेशन 5 अगस्त को अभिजित मुहूर्त से इनकार करता है, मतलब उसके हिसाब से 5 अगस्त को अभिजित मुहूर्त है ही नहीं। अब इसका आधार क्या है, ये दृक पंचांगकार से पूछा जाना चाहिए। ये तो बात हो गई शास्त्रीय, पर सवाल यह है कि शास्त्रीय बात तो उन्हीं को स्वीकार होगी जो ज्योतिष को मानते होंगे, जिनके लिए ज्योतिष एक महत्वपूर्ण धर्मशास्त्र होगा। जिनके लिए महत्वपूर्ण है ही नहीं, मुहूर्त शास्त्र महत्वपूर्ण है ही नहीं, जो ज्योतिष को सिर्फ मजाक समझते हैं या ज्योतिष को खाली बवाल समझते हैं, तो फिर ऐसे लोगों के लिए तो ज्योतिषीय महत्व रह ही नहीं जाता है। और ऐसे ही लोगों में आते हैं कुछ धुरंधर कथावाचक लोग, मानस महारथी लोग, तो कुछ बीजेपी के नेता भी हैं। उन लोगों ने तर्क दिया है कि राम के राज्याभिषेक का मुहूर्त तो स्वयं वशिष्ठ ने निकाला था, तो फिर राम का राज्याभिषेक की जगह वनवास गमन क्यों हो गया। इसलिए स्वाभाविक बात है, वो कहना चाहते हैं कि मुहूर्त का कोई मूल्य नहीं है। ऐसे लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि ये जो वो कह रहे हैं, पता नहीं वो उन्होंने कौन सी रामचरितमानस पढ़ी है, गोस्वामी जी की पढ़ी है या फिर किसी और की पढ़ी है। क्योंकि गोस्वामी जी की रामचरितमानस के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो वशिष्ठ की इसी भक्तिभाव की भावुकता जो ऐसे लोग प्रदर्शित कर रहे हैं कि मुहूर्त को खंडन कर दिया जाए, इसी तरह की भावुकता महर्षि वशिष्ठ ने की थी राम के राज्याभिषेक के समय। जब दशरथ ने श्री राम के राज्याभिषेक के लिए उन्हें मुहूर्त विचार का प्रस्ताव दिया था और उन्होंने भावपूरित होकर मुहूर्त शास्त्र से परे अपना निर्णय दिया था, सुदिन सुमंगल तबहि जब राम हो ही जुबराज। अब मुझे नहीं पता है कि इन कथाकारों ने, इन विद्वानों ने या फिर ऐसे राम भक्तों ने कहाँ देखा है कि वशिष्ठ ने मुहूर्त का विचार किया था। रामचरितमानस तो यही कहती है कि वशिष्ठ ने तो मुहूर्त का विचार किया ही नहीं। उन्होंने तो कहा जिस दिन राम का राज्याभिषेक होगा वही शुभ दिन हो जाएगा। और इनकी इस भावुकता का ही दुष्परिणाम था कि लिखत सुधाकर गा लिखि राहु। मुहूर्त की उपेक्षा का यह परिणाम था कि राम को राज्याधिकार छोड़कर वन प्रस्थान करना पड़ा था। इस तथ्य से रामकथा के धुरंधर जो हैं उन्हें परिचित होना भी चाहिए। अब वो अगर नहीं इस बात को मानते हैं तो ये दोष उनका है। उन्हें अपने अध्ययन की दशा और दिशा दोनों पर विचार करना चाहिए और उसे परिमार्जित करना चाहिए, क्योंकि इन लोगों पर भारत के आध्यात्मिक उत्थान का भार है। जिस समाज का, जिस देश का आध्यात्मिक उत्थान का जिम्मेदार वर्ग इतना असंतुलित हो, अव्यवस्थित हो, उस समाज की, उस देश के आध्यात्मिक अवस्था की परिकल्पना की जा सकती है। हमारा निवेदन है, मंदिर के निर्माण की, मंदिर के शिलान्यास की जो तिथि है रहे, और उसे बदलने का कोई मतलब नहीं है और वो बदली भी नहीं जा सकती। लेकिन अहंकार बस और सिर्फ इसलिए कि एक बार मुँह से निकल गया है, गलत बात पर अड़े रहना, ये एक शिक्षित समुदाय का लक्षण नहीं है। इसलिए हमारा निवेदन ऐसे सभी लोगों से है जो छोटी छोटी बातों पर अपने अहंकार की पूर्ति के लिए वाद विवाद करने बैठ जाते हैं। उन्हें अपने इस स्वभाव पर थोड़ा सा विराम लगाना चाहिए, सामाजिक जिम्मेदारी समझनी चाहिए। समाज आपकी ओर आस्था और श्रद्धा भरी नज़रों से देखता है। इसी निवेदन के साथ भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बने और सदियों से जो एक आस्था है भारत की, उसको एक स्थिर आयाम मिले। इसी शुभकामना के साथ, इसी आशा के साथ, इसी विश्वास के साथ भगवान श्री राम के चरणों में प्रणाम। नमस्कार।